मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। सीएसएस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अंडर अपनी 15 to 16 डेट में सीएसएस। जो हो सकता है उससे भी जल्दी हो जाए, क्योंकि असल में प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, हम प्रैक्टिस काफ़ी करेंगे, उसमें चीज़ें कंपोनेंट बना बना के देंगे। ज़्यादा फोकस हम उसी पे करेंगे, सीखने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, ताकि जो है हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो हमें समझ में नहीं आए, जो समझ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। समझ लिया वो तो दूर की बात है, इम्प्लीमेंट जैसे करेंगे उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन आपका जो है अभी तक के एक भी नहीं आया है HTML का, वो पहले सबमिट कराएं सारे। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर जो है, सही है, स्क्रीन दिख रही है। अब सबसे पहले जो है मामूल के मुताबिक अपना एक फोल्डर बनाएंगे। आज माशाल्लाह CSS का हमारा पहला दिन है। अब यहाँ पे HTML की जगह CSS क्लास 1। ये तो सब चीज़ों को पता है, कोड स्पेस डॉट लिखना है, कोड स्पेस कॉमा कर दिया मैंने। अच्छा देखिए, कोड स्पेस जो है मैंने डॉट की जगह कॉमा कर दिया, VS कोड तो खुल गया। सही, कोड का मतलब हमारे पास क्या होता है, अपना VS कोड का हमारे पास एक कोड है, हमारे पास एक वर्ड है, कीवर्ड है, उसको कोड जैसे लिखते हैं हमारे पास VS कोड ओपन होता है। लेकिन आगे कोड की जगह मैंने कॉमा लगा दिया, तो उसने VS कोड तो ओपन कर दिया, देन एक कोमा के कॉमा से एक फाइल क्रिएट कर दी, टेक्स्ट फाइल। तो हमें इसको इग्नोर करना है, और दोबारा अपने कमांड में आके CMD कमांड प्रॉम्प्ट में आके सही कमांड डालनी है, कोड स्पेस डॉट। तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एक फाइल बना ले रहे हैं। सबसे पहले इंडेक्स की फाइल बनाएंगे, सही है। इंडेक्स मतलब HTML, index.html। देन HTML में हमारे पास क्या क्या काम होता है, एक बॉयलर प्लेट जैसे ओपन करनी होती है मेरे को। बॉयलर प्लेट लगा ली, डॉक्यूमेंट में हम कर दे रहे हैं यहाँ पे CSS क्लास 1, और जो है बॉडी के अंदर अपना सारा काम करेंगे। अच्छा, अब CSS में काम करने के लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, सही है। उसमें मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, स्टाइल डॉट। अब स्टाइल डॉट से पहले आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, स्टाइल, मेन और इंडेक्स, आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टाइल दे रहा हूँ। डॉट के बाद अपने एक्सटेंशन इसकी लगानी है, CSS की एक्सटेंशन मेरे पास CSS ही है। आपने CSS की एक्सटेंशन लगानी है, तो आपके पास CSS की फाइल क्रिएट हो जाएगी, स्टाइल डॉट CSS। जैसे डॉट के बाद HTML एक्सटेंशन लगाते हैं तो HTML के लिए, इसी तरीके से डॉट CSS की एक्सटेंशन लगाएंगे हम किसके लिए, CSS की फाइल क्रिएट करने के लिए। सही है, अब यहाँ पे आ गए हम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शुरू करते हैं अपना नोट्स खोल ले रहे हैं, काम करते हैं। डाउनलोड, डाउनलोड में आए। डाउनलोड में आने के बाद ये भी कहीं से उठाए हुए हैं मैंने नोट्स अपना कॉलेज के, उसी से इसी के बेटर लगे तो मैंने बोला इसी से पढ़ाते हैं। सही, अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हमें डिफरेंस पता है, इसमें हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं, और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की जरूरत है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, अच्छा हमारे पास इसमें 3 या 4 लेवल होंगे CSS के। उन तमाम को हम देखते हुए चल रहे होंगे, तमाम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। एट द एंड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। लेवल 1 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले CSS का मतलब बता रहे हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। C से कैस्केडिंग, S से स्टाइल, S से शीट। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है, ये किस लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमारे लिए यूज होती है। जैसे
मैंने अपनी वेबसाइट में आपको बताया था, जैसे हमें घर में हमने सारी चीज़ रख ली, इसको अलाइन कैसे करना है, उसका कलर क्या होगा, उसको अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई होगी, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन करने के लिए अपना CSS की मदद लेनी पड़ेगी। CSS आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास बेसिक सेंटेंस क्या है। चले यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसको यूज सीखने से पहले पहले एक ये हमें सीखना पड़ेगा कि हमारे पास तीन तरीके के CSS लिखने के तरीके होते हैं। एक इनलाइन, एक एक्सटर्नल, और एक इंटरनल। कितने तरीके होते हैं कमेंट में बताते रहे, ताकि हम साथ साथ जो है पढ़ते भी रहें और समझते भी नहीं, और सब जागते रहें, सोए नहीं कोई भी। कितने तरीके होते हैं हमारे पास CSS लिखने के? तीन तरीके होते हैं। सही है। सबसे पहले हमारे पास तरीका क्या होता है? इनलाइन। सही है। इनलाइन तरीका क्या होता है? जैसे मैंने लिखा H1 में केक क्रिएट करा, सही है। H1 में मैं लिखा हेलो वर्ल्ड। सही है। अब सबसे पहले हम सीख रहे हैं तरीका H1 का, इनलाइन का। अब इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, इन लाइन से आप वैसे ही समझ में आ रहा है, इन लाइन मतलब लाइन के अंदर, सही, इन लाइन। अब इसमें लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाने के बाद अब इसके अंदर मैं अपनी चीजें डिफाइन करूंगा, प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा। क्या प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। सही है। प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो। मेरे पास स्टाइल में मुझे हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज करना है। अच्छा, सबसे पहले इसको लाइव करके देखें हमारे पास अभी कैसे दिख रही है बगैर स्टाइल लगाए। हमारे पास अपने HTML पे कैसे दिख रही है। अभी सिर्फ ब्राउजर पे मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें स्टाइल ऐड करने के लिए इन लाइन बता रहा हूँ आपको, H1 स्टाइल। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। कलर के बाद मुझे लगाना है एक कॉलन। सही। कलर के बाद क्या लगाऊंगा मैं? एक कॉलन। कलर कॉलन। अब कलर डिफाइन करूंगा, कलर मुझे कौन सा लगाना है। जैसे ही मैंने कॉलन लगाया, आप देखें यहाँ पे इसने मुझे कुछ सजेशन दे दिए कलर के। अलाइस ब्लू, एक्वा, और एक्वा मैरीन, बेज, और एजियोर। इसी तरीके से मुझे कुछ इसने कलर दे दिए मुझे। जैसे मुझे एक्वा कलर ऐड करता हूँ, वैसे नजर नहीं आएगा इसमें लेकिन लगा दे रहा हूँ। एक्वा कलर लगाया मैंने। कलर जो है एक्वा कर दो। यहाँ पे आए, इसने कलर मेरे पास क्या कर दिया, एक वो कलर कर दिया। सही, कलर चेंज कर दिया। ये मेरे पास कौन सी CSS कहलाएगी? इन लाइन CSS। सही है। मुझे अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे चेंज कर दूंगा या एक्वा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेरे पास क्या हो गया, एक्वा हो गया। सही है। तो इसी तरीके से मेरे पास ये इनलाइन CSS होती है। अच्छा, इनलाइन CSS देख ली। अब हम देखते हैं इंटरनल CSS क्या होती है। सही, इंटरनल मतलब अंदर। इंटरनल कहाँ अंदर? HTML की फाइल के ही अंदर इंटरनल CSS हम चेक करेंगे। अच्छा, इंटरनल CSS के लिए हम हेड के बाद आएंगे, एक स्टाइल का टैग ओपन करेंगे। स्टाइल का टैग लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। सबसे मुझे मुझे H1 का के अंदर CSS ऐड करनी है। तो यहाँ पे H1 सेलेक्ट करूंगा। H1 सेलेक्ट करने के बाद जो है CSS का टैग जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं लगेगा। नाराज हो गया। H1। जी मुकेश, कैसी होगी ये, आपको ज़्यादा पता है। मैं जो है एक्सटर्नल वाला हूँ। हेड के अंदर लगेगा। इसको जो है हेड के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। हेड के अंदर तो ये एरर दे रहा है। मुकेश को मेरे ख्याल में आता है ना, मुकेश आपको आता है इंटरनल वाला, क्योंकि मैं जो एक्सटर्नल वाला हूँ। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी डाल के पहले चेक करते हैं। कलर हमारे पास सही है। सही हो गया, हो गया, हेड के अंदर आ रहा है। सेकंड तरीका हमारे पास क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल कैसे करते हैं, अपने हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग ऐड करते हैं। उसके अंदर मैं H1 को इसके अंदर स्टाइल करना है, तो मैंने H1 स्टाइल कर लिया। सही है। H1 को लिखा। अब H1 को लिखने के बाद मैंने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया। सही है। दोबारा देख लेना कैसे करना है मुझे, इंटरनल CSS मुझे किस तरीके से यूज करनी है। सबसे पहले मुझे हेड के अंदर आना है। सही है। हेड के अंदर आने के बाद एक स्टाइल का टैग लगाना है। स्टाइल मतलब CSS को स्टाइल कर रहे हैं हम। स्टाइल के अंदर आए। स्टाइल के अंदर आने के बाद अब मुझे जिस चीज को स्टाइल करना है वो मैं एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। कौन सा मेरे पास, किस एलिमेंट में मैं अपने CSS ऐड करूंगा, H1। सही, यहाँ पे H1 सेलेक्ट करूंगा। H1 सेलेक्ट करी। H1 सेलेक्ट करने के बाद मैं एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करूंगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आऊंगा। अब मुझे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। मैं चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया एक्वा। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर मतलब टेक्स्ट कलर। कलर, और यहाँ पे
ब्लू मेरे ख्याल में, ब्लू, डार्क ब्लू आ गया हमारे पास। कलर ब्लू कर दिया मैंने, ब्लू कलर सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे पास कलर क्या हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या आ रहा था मेरे पास, ब्लैक आ रहा था, अब क्या आ रहा है मेरे पास, ब्लू आ रहा है। तो ये मेरे पास होता है इंटरनल तरीका। अभी आपको दोनों तरीके से समझने ने, दोनों तरीकों पे कभी भी आपने काम नहीं करना, सही है। ये ध्यान में रखे, कभी भी आपने इन दोनों तरीकों पे काम नहीं करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक इनलाइन, इनलाइन हम लाइन के अंदर ही करते हैं। अच्छा, ये अगर 1000 लाइनों का कोड होगा तो 1000 लाइनों के आप इनलाइन ही करते रहेंगे। बाद में मुझे कोई चीज़ अगर चेंज करनी है तो 1000 लाइनों में ढूंढेंगे कहाँ कोई चीज़ ऐड करी थी मैंने। तो ये हमारे पास इनलाइन बेकार है, सही है। एक आते हैं इंटरनल, इंटरनल भी बेकार है, क्योंकि ये चीज़ अगर हम एक ही फाइल में HTML और CSS दोनों चीज़ें कर देंगे तो हम सिर्फ ढूंढते रहेंगे कौन सा एलिमेंट मेरे पास किधर ऐड है। तो ये हमारे पास इनलाइन और इंटरनल, ये दोनों चीज़ें मेरे पास क्या है, बेकार है। मतलब समझना है इसको, ये नहीं कि समझे नहीं, समझना है, आना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम कभी यूज़ नहीं करते। अच्छा, एक तरीका है मेरे पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तरीका मेरे पास क्या होता है, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल जैसे मैंने अभी आपको बताई, CSS की फाइल कैसे क्रिएट होगी, कोई भी आप नाम रखें, एक्सटेंशन में आप CSS ऐड कर दें, सही है। तो ये मेरे पास फाइल ऐड करने का तरीका है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ मुझे H1 में मुझे कलर चेंज करना है, कलर करना है मुझे रेड। H1 का कलर मुझे करना है रेड। मैं वापसी पेज पे आता हूँ, ये क्या हुआ, यहाँ पे तो मेरे पास रेड कलर ही नहीं हुआ, ऐड ही नहीं हुआ। ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी CSS फाइल को HTML में कनेक्ट ही नहीं किया अभी तक के। कनेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या तरीका होगा, CSS की फाइल को HTML में कनेक्ट करने का तरीका ये होगा, मैं सिंपल टाइटल के टैग के बाद आऊंगा, सही है, सही है। और उसके बाद मैं आके CSS को लिंक करूंगा। यहाँ पे लिंक करने का आपको शॉर्टकट तरीका ये है, अगर आप VS कोड में, आपने लिखना है लिंक, LIN के लिंक, और थर्ड नंबर पे आपके पास लिंक कॉलन CSS आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना, सही। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिंक का एक टैग खोलें, सिर्फ सेव क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग है, उसमें आप लिखे रिलेशन, उसका स्टाइल शीट होगा, सही है। देन लिंक में डाल दें। लिंक में क्या डालेगा, जो आपने फाइल क्रिएट करी है उसी का नाम डालेगा। मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के नेम से फाइल क्रिएट करी, वही नाम मेरा यहाँ पे इंटर होगा, स्टाइल डॉट सी एस एस। अगर यहाँ पे मेरे पास मेन डॉट सी एस एस होता तो यहाँ पे स्टाइल को काट के मैं यहाँ पे मेन कर देता, लेकिन अभी मेन मेरे फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करती फाइल। तो अभी ये मेन हटा के मैं वापसी जो एग्जिस्ट करती है वो फाइल डाल दूंगा, स्टाइल डॉट सी एस एस, पायलट कर दी मैंने। तो ये अब मेरी हो गई है लिंक, CSS जो है HTML से लिंक हो गई। अब जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, हेलो वर्ल्ड का कलर रेड हो चुका है ब्लैक से। तो ये होती है मेरे पास एक्सटर्नल CSS, मतलब एक और अलग से बाहर की तरफ पे तौर पे हम यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS अपनी। तो सबसे इजीएस्ट और आसान भी हमारे पास एक्सटर्नल ही रहती है, उसको समझना आसान है, और इसका सेंटेक्स भी हमारे पास आसान होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने ये फर्क देख लिया तो तीनों को। इसका हमारे पास कहाँ गया मेरे पास नोट्स, इनलाइन देख लिया, और एक्सटर्नल हमने देख लिया क्या होता है, और इनलाइन और इंटरनल हमने ये तीनों देख लिया, तीनों को कैसे करते हैं। पेज का कलर आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, टेंशन नहीं ले, सब चीज़ें बताएंगे आपको। पेज का कलर कैसे आएगा, वेबसाइट में कैसे चेंज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इनिशियल से लेके चलेंगे तो समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर मेन चीज़ें समझ ली तो सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिगिनर्स भी हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, सही है। अब बेसिक सेंटेक्स यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ आप चीजें समझें। उन्होंने मतलब प्लस मीनिंग्स बताई हुई उसकी क्या है। अब जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, वो आपने मुझे बताते जाना है कमेंट में, ताकि सबको जहन नशीन हो जाए कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं। जो मैंने HTML से जो एलिमेंट सेलेक्ट करके जिसके ऊपर स्टाइल करा है, दोबारा सुने, HTML से जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करके मैंने उसके ऊपर स्टाइल करा है, ये एलिमेंट सेलेक्ट करा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है, सेलेक्टर। इसको सेलेक्ट किया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सिलेक्टर। जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है, सही है, उसको सिलेक्टर बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे होती है मेरे पास प्रॉपर्टीज और वैल्यू, सही है। H1 तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास सिलेक्टर हो गया CSS में, सही है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं। अब मैं जैसे मुझे कलर चेंज करना है, तो मेरे पास कलर यहाँ पे क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, सही है। ये कलर मेरे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब जब कलर मैंने डिफाइन कर दिया कौन सा कलर मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे करना है यहाँ पर रेड। अब ये उसकी वैल्यू हो गई, कलर की वैल्यू क्या है, रेड है। ब्लैक कर देता तो कलर की वैल्यू क्या हो जाती, ब्लैक। मैंने H1 सेलेक्ट किया है तो ये H1 मेरे पास क्या हो गया, सिलेक्टर। और ये मेरे पास हो गया कलर, मेरे पास प्रॉपर्टी। और रेड क्या हो गया मेरे पास, उसकी वैल्यू हो गई। समझ रहे बात, समझ में आ गई। अच्छा, ये जो मैंने H1 सेलेक्ट किया है, ये मेरे पास क्या हुआ, सब बताएंगे।
HTML से जो H1 मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया है इसको मैं क्या बोलूंगा? सेलेक्टर। गुड भाई, ये तीन चीजें आपने जहन में रखनी है, बाकी आपके आगे की जितनी भी सीएसएस है वो सब आसान हो जाएगी अगर ये चीजें आपने सेलेक्ट जहन नशीन कर ली कुछ चीजें। सही। HTML से जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो हो गया मेरे पास सेलेक्टर। अच्छा, मैंने जो कलर जो यहाँ पे लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी के साथ जो मैंने एक रेड डिफाइन किया हुआ है इसको क्या बोलेंगे? कलर की क्या है प्रॉपर्टी की क्या है ये? वैल्यू। सही है। ये समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला, HTML से जिस एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट करके CSS में उसके ऊपर स्टाइलिंग ऐड करी है तो वो मेरे पास क्या हो गया? सेलेक्टर हो गया। सेलेक्टर के अंदर जो मैं अब प्रॉपर्टीज और वैल्यू ऐड करूंगा वो उसकी स्टाइलिंग के लिए ऐड करूंगा। जैसे मैंने कलर ऐड करा है, कलर यहाँ पे लिखा है, तो वो क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और प्रॉपर्टी की मैंने वैल्यू क्या सेट करी है? रेड। रेड कलर चाहिए, अगर मुझे ब्लू चाहिए, पिंक चाहिए, पर्पल चाहिए, XYZ कोई भी कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे वो कलर लिख सकता हूँ। सही। सिंपल, मैंने क्या करा है, एक H1 क्रिएट करा है, सिलेक्टर हमारे पास, उसकी मैं एक प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर, ये एक पेयर कहलाएगा मेरे पास, एक प्रॉपर्टी और वैल्यू का एक पेयर लिखा है मैंने, तो वो हमारे पास आ गया। अच्छा, ये कलर बॉक्स में ये आपने मेरे ख्याल में पिछले सेशन में भी सवाल किया था, ये बॉक्स ऑटोमेटिक आएगा। सही, ये मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ कलर कौन सा भी, मैं पर्पल डिफाइन करता हूँ तो ये पर्पल बॉक्स खुद ही आ जाएगा। उसने बता दिया, ये बता रहा है कि आपने ये कलर सेलेक्ट करा है। सही। ये इसके ऊपर मैं हवर करूंगा तो ये बता देगा आपने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। सही। बाकी इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये खुद बाय डिफॉल्ट बता रहा है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। शेड वाला कौन सा? शादी वाला? कौन सा? जरा आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताएं मुझे, कौन सा है ये, किस चीज़ की बात कर रही है? समझा नहीं मैं। इसका पूछ रही हैं? क्लिक करे या हवर करे, ये ऐसी ही, मैंने सिर्फ माउस के ऊपर लेके गया हूँ, क्लिक नहीं करा तो खुद ही आ गया ये। अब यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये लाइट करा मैंने तो लाइट हो गया। ये और लाइट करा, लाइट, ये देखिए यहाँ पे और लाइट शो कर रहा है। ये और लाइट कर दिया बिल्कुल लाइट, तो वो वहाँ पे लाइट शो, यहाँ पे येलो पे आया, येलो सेलेक्ट करा तो येलो कर दिया उसने। और यहाँ पे ये दे रहा है RGB वैल्यूज में कलर दे रहा है। सही है। RGB वैल्यूज में कलर दे रहा है, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे RGB क्या होती है। और एक और होता है हमारे पास, वो क्या होता है? हेक्साडेमिकल क्या होता है हमारे पास, RGB वैल्यूज क्या होती है, वो सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसको भूल जाए क्योंकि यहाँ पे सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पे वापसी लिख देते रेड, हम यहीं पे आते हैं। सही है, रेड से चलते हैं अपना। तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पे रेड में आ गया, तो ये चीज हमने कवर कर ली। सही है, एक दफा फिर रिवाइज करते हैं। HTML से जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करके मैंने CSS में लिख के उसके पे स्टाइलिंग ऐड करी है, ये एलिमेंट, तो उसको हम कहेंगे सिलेक्टर। उसके अंदर कलर मेरे पास आ गया, कोई भी चीज लिखूं कलर बैकग्राउंड तो वो आ गई मेरे पास प्रॉपर्टी। देन उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? रेड। रेड आ गई हमारे पास उसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या चीज है हमारे पास? ये हमने बेसिक सेंटेंस लिख लिया, बेसिक सेंटेंस क्या होता है लिखने का। सही। अब ये CSS लिखने का तरीकाकार यही है। अब इसी सेंटेंस में हम सारी चीजें लिखेंगे। सही है, XYZ पूरी वेबसाइट बनाएंगे इसी सेंटेंस में लिखेंगे। अगर मुझे H2 सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, H2 सेलेक्ट करूंगा, H2 के अंदर अपनी स्टाइलिंग करना शुरू कर दूंगा। सही। सेंटेंस मेरा आप समझ गए, सेंटेंस सिर्फ यही है, एलिमेंट और कर्ली ब्रेसेस खोल के उसके अंदर काम करना है, तो ये आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बता रहा भाई नेक्स्ट में हमें? ये हमने ये चीजें पढ़ ली है। एक्सटर्नल पढ़ लिया, राइटिंग CSS इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंक इट विथ HTML फाइल। सेपरेट डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, उसको लिंक कर दिया किससे? HTML फाइल से। आगे बढ़ते हैं। कलर प्रॉपर्टी, कलर भी हमने पढ़ लिया। यूज टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कलर कॉलन रेड। जैसे हमने अभी पढ़ा है, कलर कॉलन रेड, कलर कॉलन अगर पिंक करना हो तो मुझे, मैं यहाँ पे पिंक कर सकता हूँ, कोई भी XYZ आपको जो सा कलर चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे पिंक कलर में ये लिख के आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है हमारे को? बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल आपके पास आएंगे, देन नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे आने का आपको, नेक्स्ट पे आएंगे डायरेक्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, मुझे कुछ सजेशन नहीं दे रहा है ये। जैसे मैं ऊपर कलर लिख रहा तो मुझे कलर सजेशन दे रहा था ना, कलर क्या है? मैं बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, कुछ सजेशन नहीं दे रहा। सजेशन क्यों नहीं लिख रहा? मुझे एक लाइन को दूसरी लाइन से सेपरेट करने के लिए एक कॉलर लगाना पड़ेगा।
सही, कॉलन से मेरे पास सेपरेट हुई। अब मैं बैकग्राउंड लिख रहा हूँ तो मुझे इसने सारे सजेशन दे दिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। अच्छा बैकग्राउंड दो लफ्ज जैसे आप लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और डायरेक्ट मिला के मैं कलर नहीं लिख सकता, सही है। बैकग्राउंड और कलर को मुझे माइनस के साइन से, और प्रोग्रामिंग में माइनस को साइन को क्या बोलते हैं हम, हाइफन, हाइफन के साइन से मुझे सेपरेट करना पड़ेगा प्रोग्राम, बैकग्राउंड हाइफन और यहाँ पे कलर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अब दोनों प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान मुझे कॉलन का यूज करना है, ताकि इन दोनों को सेपरेट कर सकूं। बैकग्राउंड कलर, अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हो जाए ब्लू। यहाँ पे आऊंगा तो मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड, और कलर मेरे पास क्या हो गया, रेड हो गया, सॉरी पिंक हो गया। तो इस तरीके से मैं अपना, अच्छा ये अगर डायरेक्ट 100 पे लेके जाए तो इसका डिफॉल्ट साइज जो है, अरे क्या हो गया, ये है इसका डिफॉल्ट साइज 100 पे, मैंने इसको जूम किया हुआ था। तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू, और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास पिंक। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, या बैकग्राउंड समझ में आ गया, कोई भी किसी भी कलर का चेंज करना हो, मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर लिखना है और उसका वैल्यू चेंज कर दी। अच्छा अब आता है हमारे पास RGB। जैसा भी हमने पढ़ा था पीछे, RGB हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारे पास RGB इसमें आ रही थी। RGB का मतलब क्या होता है, R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू। सही है? हमारे पास तीन कलर्स होते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये देखिए रेड ग्रीन और ब्लू, और इन तीनों को मिला के ही कलर को कोई भी आप कलर बना सकते हैं। ये तो सबको नॉलेज होगी, हमारे पास तीन कलर होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, और इन तीनों कलर को हम मर्ज करके जौन सा हमें कलर क्रिएट करना हो हम उसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें महारत होनी चाहिए, सही। तो ये काम हम हमारा CSS इजली कर देगा। हमें सिर्फ उसकी वैल्यूज सेलेक्ट करनी है। अब हमें रेड बताना, रेड हमारे पास कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, और ब्लू ग्रीन कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, और ब्लू कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। ये तीनों के हमने अगर कलर डिफाइन कर दिए तो हमारे पास एक कलर क्रिएट हो सकता है। अच्छा यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे ब्लू की जगह मैं लिखता हूँ RGB। RGB, RGB कलर्स लिख के, अब RGB के अंदर मैं इसकी वैल्यू दूंगा, मुझे अगर ब्लू कलर क्रिएट करना है तो रेड की वैल्यू क्या दे देता हूँ मैं, 0, ग्रीन की वैल्यू भी मैं दे देता हूँ 0, और ब्लू की वैल्यू 255। 255 इसका एंड पॉइंट होता है, सही है, 255 इसका एंड पॉइंट होता है। तो उसकी कलर मेरे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू क्रिएट हो गया, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू, रेड की वैल्यू भी जब 0 कर दूंगा, ग्रीन की वैल्यू भी 0 कर दूंगा, तो बी की अगर फुल करूंगा तो एब्सोल्युटली उसका कलर जो है वो ब्लू जनरेट होगा, तो मेरे पास ब्लू जनरेट हो गया, सही है। सबसे पहले मैंने काम ये करा उसका। अच्छा अगर मुझे ग्रीन कलर जनरेट करना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसकी वैल्यू 0 करके मैं ग्रीन की वैल्यू पूरी फुल कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास ग्रीन कलर क्रिएट होगा, देखे। अगर मुझे जो है रेड क्रिएट करना है तो मुझे 0 करके मैं इसकी 255 करके रेड क्रिएट कर सकता हूँ, सही है। इस तरीके से मैं मुख्तलिफ कलर बना सकता हूँ। अच्छा इसकी मैंने वैल्यू फुल कर दी, और इसकी वैल्यू मैं कर दे रहा हूँ 100, इसकी कर दे रहा हूँ 50। तो ये अजीब सा ही कलर जो है मेरे पास, ये देखिए ऑरेंज टाइप का कलर क्रिएट हो गया। मैंने रेड की थोड़ी सी, रेड मैंने फुल रखा, और ग्रीन 100 रखा, और ब्लू जो है 50% ऐड करा, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑरेंज टाइप का कलर जनरेट हो गया, मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्लियर है, रेड ग्रीन ब्लू मेरे पास क्या होता है, और उसको मिला के मैं कलर को मिक्स करके कोई भी कलर बना सकता हूँ। अच्छा वैसे ही हम कलर बनाते नहीं है इतने, ये हमारे पास डिफॉल्ट होते हैं। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर देखें आप, RGB में इसकी काउंटिंग चेंज हो रही है। तो ये कलर मिक्स कर रहा है, कौन से कलर की क्वांटिटी कितनी होगी तो ये कलर बनेगा। देखिए मैं अगर फुल ऑरेंज कर दूं तो 255 इसने रेड को मिलाया है, और 64 इसने किसको मिलाया है, ग्रीन को मिलाया है, तो ये फुल ऑरेंज कलर मिल गया रेड से। जैसे ही मैं अगर थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये ब्लू को अभी छू भी नहीं रहा है, सिर्फ रेड और ग्रीन पे काम कर रहा है, सही है? इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ कलर यहाँ से जनरेट करवा सकता हूँ, और यहाँ पे ग्रीन पे आके ग्रीन में देखें अलग अलग वैल्यूज जनरेट कर रहा है, सही है? तो इस तरीके से ये हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू हमारे पास वर्क करता है। RGB कलर्स बोलते हैं इसको। अच्छा कमेंट्स में बताएं सारे कौन सा RGB हमारे पास, सॉरी ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, कौन से कलर से ये, RGB कलर से, बिल्कुल जाग रहे सारे। तो ये हमारे पास RGB कलर्स होते हैं। अच्छा हमें ये नहीं सोचना है इसको कौन सा कलर हम क्रिएट करेंगे तो बनेगा, ये हमारा काम नहीं है। बहुत रेयरली हम यूज करते हैं इसको, बाकी तो हम कौन सा कलर सेलेक्ट करते हैं ये खुद ही हमें बना के दे देगा, सही है। यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन सेलेक्ट करा तो उसने यहाँ पे देखें, अरे हट जा भाई,
तो उसने खुद ही यहाँ पे सेलेक्ट करके मुझे दे दिया कि आपने डार्क ग्रीन कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो मेरे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है। जूम करते हैं, अब ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैं अपनी CSS में RGB कलर्स ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास क्या है, कलर सिस्टम हेक्साडेमिकल। हेक्साडेमिकल भी हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं। ये भी हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू होते हैं। अब इसकी क्या लॉजिक है, ये थोड़ी सी पढ़ते हैं। नंबर्स में होता है इसका डबल F। इसकी डबल F जो है फुल क्वांटिटी जो होती है डबल F में होती है अल्फाबेट में। अच्छा, डबल हैशटैग लगाऊंगा मैं। रेड, अगर मुझे रेड बनाना है तो मैं इसकी डबल F इसकी कर दे रहा हूँ, रेड की फुल विथ कर दे रहा हूँ 0000। तो ये मेरे पास आई थिंक रेड क्रिएट, ये देखिए रेड क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। रेड क्रिएट हो गया। अब रेड तो इसकी थोड़ी सी समझते हैं ये है क्या। इसको काटो भाई। ये देखिए जैसे हमारे पास, इसको भी जरा काट के मैं, रेड ग्रीन ब्लू और 255 0 0। हाँ, यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन ब्लू में हमारे पास तीन वैल्यूज थी। कौन कौन सी, रेड ग्रीन ब्लू। रेड की वैल्यू हमने 255 कंप्लीट रख दी थी और 00 रखी थी हमने ग्रीन ब्लू की वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास हेक्साडेमिकल कलर्स होते हैं। उसमें हम हैशटैग के बाद फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारे पास रेड के होते हैं। सेकंड 2 डिजिट्स जो होते हैं वो हमारे पास ग्रीन के होते हैं। और लास्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं वो मेरे पास ब्लू के होते हैं। तो इन तमाम को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे FF कर दिया तो मैंने रेड क्रिएट हो गया, जैसे मैंने 255 करके रेड क्रिएट करा था इसी तरीके से FF करके मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, लास्ट को मैं FF कर दूंगा और ये देखिए पिंक क्रिएट हो गया। अगर शुरू को मैं 00 कर देता हूँ तो ब्लू क्रिएट हो गया, क्योंकि रेड ग्रीन और ब्लू लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या होती है, ब्लू। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आऊंगा तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर मेरे पास रेड जनरेट हो गया। तो हेक्साडेमिकल भी आपको लोग को इतना जाने की जरूरत नहीं है कि हमें कलर्स बनाने पड़ेंगे, ये खुद जनरेट होता है। सिर्फ हमें ऐड करना आना चाहिए, कैसे ऐड कर सकते कैसे नहीं कर सकते। सही है, ज्यादा इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है हमारे पास क्या होता है रेड ग्रीन ब्लू और RGB कलर्स और हेक्साडेमिकल्स कलर क्या होते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। जी, यहाँ तक क्लियर है। बाकी 9 सो रहे हैं। सही है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है, हम थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। देन उसके बाद जो है हम अपना होमवर्क देख ले रहे हैं क्या करना है, क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारा उतना ही अच्छा होगा। क्यों। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्टर्स। जैसे हमने सेलेक्टर अभी पढ़े थे, H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सिलेक्टर्स हो जाता है, सिलेक्टर हो जाता है वो हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। सही, कौन कौन से सिलेक्टर दिए हुए इन्होंने, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर दिया हुआ है, एक एलिमेंट सिलेक्टर दिया हुआ है, एक ID सिलेक्टर दिया हुआ है, एक क्लास सिलेक्टर दिया हुआ है। हमारे पास 5 मिनट है, चारों को कवर करते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम अपने होमवर्क की तरफ जाते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास क्या होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर होता है हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे ले आ रहे हैं, सबसे टॉप पे चले आ रहे हैं हम। यूनिवर्सल सिलेक्टर, हम जो मल्टीप्लाई को साइन को होते हैं इसको हम कहते हैं CSS में यूनिवर्सल सिलेक्टर। सही है, यूनिवर्सल सिलेक्टर और हम लगाते हैं अपना कर्ली बेसिस। तो ये सेंटेक्स होता है ना हमारे पास, सिलेक्टर, ये भी सिलेक्टर है हमारे पास। H1 को जो हमने बोला था ये सिलेक्टर है, ये भी हमारे पास एक सिलेक्टर है। लेकिन ये है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, H1, H2, हेलो, और जल्दी जल्दी इसको H2 करते हैं, H3, H4, H5, H6। ये हमारे पास मुख्तलिफ सिलेक्टर हैं, एलिमेंट है। अब ये सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये होता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को सिलेक्ट कर लो। सही है। वैसे तो हम यहाँ पे H1 अलग कर, H1 सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ H1 के ऊपर ही सारी चीजें अप्लाई होंगी, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सही, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया H2, H3, H4 को। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या कहता है,
आपके HTML में जितनी भी चीजें हैं उन तमाम को सिलेक्ट कर लो। सही है, अब इसका मतलब क्या है, अगर यही दोनों चीजें मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ऐड करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, कमेंट तो आपको पता है कैसे करते हैं, हमने HTML पढ़ा था। लेकिन हर किसी का थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है उसमें जो है। कुछ HTML में ऐसे करके था, सही, लेकिन CSS में कुछ ऐसे करके कमेंट है, वो आप देख लिएगा, उसका कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है, आराम नॉर्मल है। तो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर में यही दोनों प्रॉपर्टी और वैल्यू ऐड करी, तो ये क्या हुआ, पूरा सबका जो है चेंज हो गया। अच्छा मैं आखिरी का लास्ट का रिमूव कर दूं, कोई क्या कुछ कंफ्यूजन ये पैदा हो जाएगी कि हमने पूरे पेज का कलर चेंज कर दिया, हमने पूरे पेज का कलर चेंज नहीं करा है। आ जा भाई, चले, हाँ सही है, पूरे पेज का कलर चेंज हो गया होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या कहता है, HTML में आपकी जितनी चीजें हैं सबको सिलेक्ट कर लो। तो उसने कलर बैकग्राउंड कलर, तो उसमें हमारे पास बॉडी भी आ जाता है। सही है, बॉडी का पूरा बैकग्राउंड कलर उसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। और इसी तरीके से कलर जो जितनी भी चीजें एलिमेंट्स है उन तमाम का कलर उसने कर दिया रेड। सही है, आंखों में चुभ रहा होगा, जाहिर सी बात है, ये इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट कर देना है ताकि आंखों में ना चुभे। और जो है रेड का भी थोड़ा सा लाइट कर देना है। ये देखें, तो उसने तमाम के कलर का चेंज कर दिया पिंक में, पिंक कह लें या ऑरेंज टाइप का कह लें, पीच बोल लें, और बाकी पीछे का लाइट पर्पल में इसने कन्वर्ट कर दिया। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या कहता है, सब चीजें एक साथ सेलेक्ट कर लो। अच्छा इसका हमारे पास फायदा होता है, क्या फायदा होता है वो पढ़ते हैं पहले। जो है इसको, क्या हो गया भाई, नाराज क्यों हो रहे हो। ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा इसमें मसला क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो है कुछ पैडिंग और मार्जिन ले रहा है 9 to 9। 9 to 9 क्या है, 9 to 9 क्या है ये। जब तक कि आप बताएं हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम पता चल गया। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम हमें कब यूज आता है, अब यहाँ पे देखें, ये जो है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, ये कुछ मार्जिन पैडिंग एक्स्ट्रा ले रहा है जो हमें जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ से जो है गैप एक्स्ट्रा ले रहा है बाय डिफॉल्ट, ऊपर से इतना गैप ले लिया उसने एक्स्ट्रा, मैंने तो नहीं बोला इसको भाई इतनी मार्जिन पैडिंग लो, यहाँ से भी उतना एक्स्ट्रा गैप ले लिया। नहीं मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये ढेर होशियार बन के इन्होंने सारी चीजें ले ली हैं। यहाँ पे देखिए आसपास में कितना मार्जिन ले लिया इसने, पैडिंग ले ली। सही, मैं चाह रहा हूँ ये चीजें ना आए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर में मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। हमने सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग पढ़ा था, तो सेल पैडिंग का मतलब ये यहाँ पे पैडिंग वही टेक्स्ट के आसपास की चीजें, वहां पे हमने सेल पैडिंग और क्या पढ़ा था, सेल स्पेसिंग। वहां पे सेल स्पेसिंग था, यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन मतलब बॉक्सेस के ऊपर नीचे की चीजें। अब इन दोनों को कर दिया हमने जीरो, मार्जिन और पैडिंग को कर दिया जीरो। अब ये देखें ये ऊपर जाके सारी चीजें चिपक गई, ये हमारे लिए बेटर है। अब इसको हम अपनी तरह तौर पे अपने स्टाइल से सब चीजें करेंगे, मतलब हम जैसे मर्जी चाहे इसको स्टाइल करेंगे, ये खुद नहीं करें। तो ये आपने बस एक रूटीन बना लेनी है, रूटीन बनानी है हमेशा के लिए, जब भी आप काम करें, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें, जब भी आप HTML में इंटर हो, CSS में काम करें, ये आपकी एक तरीके से बॉयलर प्लेट है। जैसे ये हमारे लिए जरूरी है, बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट के अंदर काम करते हैं। सही है, इसी तरीके से CSS की आपके पास बॉयलर प्लेट ये है। जब भी आपने CSS में इंटर होना है, आपने ये लाजमी लगाना है, स्टैटिक साइन, कर्ली ब्रेसेस, मार्जिन जीरो और पैडिंग जीरो। सही है, एक चीज और ऐड कर लें, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बस ये और ऐड कर लें। ये तीन चीज आपने अपनी रूटीन में लेनी है, जब भी काम करना है ये तीन चीजें ऐड करनी है। अच्छा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का क्या मतलब है, जैसे ही मैं यहाँ पे इसके एक बॉर्डर ऐड करूँ, सही है, बॉर्डर अपनी विड्थ से बाहर जगह लेता है, बाहर जगह लेता है तो उसने और अपनी विड्थ इनहेंस करता है, ज्यादा जगह लेता है। मैं नहीं चाहता भाई तुम बॉर्डर का जो साइज हो वो एक्स्ट्रा लो, वो अपनी विड्थ के अंदर अंदर बॉर्डर ले लो। तो ये हम बॉर्डर बॉक्स जो है, बॉर्डर साइज कर देते हैं उसका, बॉर्डर बोलते हैं, बॉर्डर बॉक्स के अंदर अंदर अपनी इमेज लो। अच्छा इसको समझने के लिए अभी अगर सर के ऊपर से गुजर गया तो कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको कोई एक याद दिला दे, हम इसको क्लियर कर लेंगे जब हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा हमारे पास टाइम हो गया खत्म, और टाइम नहीं बचा हमारे पास कुछ करने का, और प्रैक्टिकल का भी हमारे पास टाइम नहीं बचा है। कोई होमवर्क दूँ मैं आपको बनाता हूँ होमवर्क, 5-10 मिनट में मैं आपको क्रिएट करके होमवर्क आपको देता हूँ, सिंपल सा, वो आप क्रिएट करिएगा। आज की क्लास के लिए किसी को कोई भी क्वेश्चन है, अगर है तो वो ग्रुप में पूछ ले, तो वहीं पे जवाब देंगे। क्लास का टाइम हो चुका है, एंड अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलता है आप लोगों से।